नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साधक मित्रों, आपने पिछले श्लोकों में ये जाना कि शांति रहित पुरुष को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब अगले श्लोकों में भगवान ये बता रहे हैं कि शांति कैसे प्राप्त हो। इसके बाद पुरुष को सुखों की प्राप्ति होती है। साधकों, इस एपिसोड को ध्यानपूर्वक पूरा सुने, क्योंकि अध्याय 2 एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको समझने के पश्चात ही गीता के अगले अध्याय अच्छी तरह समझ में आएंगे। अतः आप स्वयं भी सुने और अपने परम मित्रों को, जो भगवान के प्रेमी हों, जो भगवान के भक्त हों, उनको भी इससे जोड़ें और सुनने के लिए प्रेरित करें। इससे आपका एवं आपके मित्रों का उद्धार होगा। आप परमात्मा की शरण में रहेंगे, भगवान की कृपा बनी रहेगी। तो आइए हम 70वें, 71वें और 72वें श्लोक की व्याख्या करते हैं। 70वां श्लोक इस प्रकार है। अपूर्यमाणं चलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रवेशन्ति यद्वतो तद्वत् कामं यः प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल के द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिल जाता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। वर्षा काल में नदियों में और नदों में जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब वह समुद्र बढ़ता नहीं है, उसमें बाढ़ नहीं आती है, वह अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि नदी नदों में जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से तथा सूर्य के द्वारा जल का शोषण करने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह घटता बढ़ता नहीं है और उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती है। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उनके सामने आते हैं, पर वह उनके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण में सुख दुख रूपी विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः ऐसा मनुष्य ही परम शांति को प्राप्त होता है। उसको जो शांति है वह परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं है। 71वां श्लोक इस प्रकार है। विहाय कामान्याय सर्वान् पांचरति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिम् अधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ पुरुष कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वहन मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि जो दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है, वह वास्तव में अपनी नहीं है, बल्कि इस संसार से मिली हुई है। वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। अब वह निरंकार क्या है? निरंकार वह है, शरीर मैं ही हूं। इस शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में अहंकार नहीं रहता है। यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकार प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं मैंपन यह सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने पर स्थित प्रज्ञा निरंकारी हो जाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष शांति को प्राप्त होता है।
कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है। प्रत्युतः शांति तो मनुष्य मात्र में स्वयं सिद्ध है। केवल भोगों को भोगने से ही कामना होती है, कामना से ममता होती है और इसमें अशांति होती है। और जब यह छूट जाती है तो स्वतः ही शांति का अनुभव हो जाता है। 72वां श्लोक इस प्रकार है। एषां ब्राह्मे स्थिते पार्थ नैनां ब्राह्म विमोहयते स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मच्छ्रुतिम। जिसका अर्थ है, हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की यानी शांति की प्राप्ति हो जाती है। यह ब्राह्मी स्थिति है, यानी ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ब्रह्म में स्थित हो जाती है। जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु अहंकार का अभाव हो जाने से ब्रह्म की स्थिति का अनुभव हो जाता है। सत और असत को ठीक से न जानना ही मोह है। स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब तक साधक असत को जान लेता है तब उसका असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए भगवान ये मौका देते हैं कि साधारण से साधारण, पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों नहीं हो, अगर अंत काल में भी अपनी जड़ता स्थित परमात्मा में निर्धारित कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे निर्वाण ब्रह्म की यानी कि शांति की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। यही तथ्य श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि बालकांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी बोले गुरु अति सुख पाए, पूर्ण पुरुष कहूँ मैं सुख चाहे, जिम सरता सागर महु जाहे, जद पिता ही काम ना नाही, जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पै जाए सुभाए, तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तसी पुण्यत कौशल्या देवी। जिनका अर्थ है, सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, वैसे सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही स्वाभाविक ही रूप से धर्मात्मा के पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड की एक चौपाई है। कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिम बुध तजै मोह मधुमाना। यानी कि कृषि को चतुर किसान जिस प्रकार निरा रहे हैं, उनमें वे घास फूस आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह, मद और मान का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार गीता में जल से परिपूर्ण समुद्र में सब नदियां मिलती हैं, किंतु उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार रामचरितमानस में भी यही उदाहरण दिया गया है कि सारी सिद्धियां उस पुरुष के पास जाती है जिसको इनकी कामना नहीं होती। और जिस तरह से गीता कहती है कि अहंकार को छोड़ देना चाहिए, उसी तरह रामचरितमानस भी अहंकार को छोड़ने की बात करती है। इसी से मनुष्य को शांति मिलती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो साधको, आप अपने मान को, मद को छोड़िए और प्रभु का स्मरण करिए। यदि एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गीता मानस की वाणी को घर घर पहुंचाने का हमारा प्रयास सफल करें। यही भगवान की सही सेवा होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।